नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 7 मई 2026 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव शांत और आत्मचिंतन को बढ़ाने वाला होता है। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि साधना, व्रत और पितरों के स्मरण में बहुत शुभ मानी जाती है। कई लोग इस दिन भगवान शिव जी या हरि विष्णु की पूजा करते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। भविष्य के अनुसार यह समय धैर्य, संयम और सोच समझकर निर्णय लेने का संकेत भी देता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन चंद्रमा धनु राशि के उपरांत मकर राशि में संचार कर रहे हैं और आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 2 बजे से 3:38 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ ना करें। और चलिए अब बात राशियों की करेंगे। स्वामी जी से सबसे पहले ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि आज का दिन आपके आत्मचिंतन और संतुलन बनाए रखने के संकेत दे रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के प्रभाव से मन थोड़ा सा अंतर्मुखी हो सकता है, लेकिन यही समय आपके लिए सही दिशा तय करने में सहायक भी होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके भीतर गहराई, सोचने और भावनात्मक स्तर पर बदलाव लाने के संकेत भी देता है। कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। आर्थिक स्थिति में सतर्क रहें, अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन में थोड़ा संवेदनाशीलता बनी रह सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें। आज भगवान शिव और हरि विष्णु की पूजा करने से मानसिक शांति मिलेगी और मनोकामनाएं पूर्ण होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य की शुरुआत ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान और योग करना लाभकारी रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज का दिन बहुत विशेष है, इसलिए आत्मविश्लेषण करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आत्मचिंतन करने के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसे में आपको सोच विचार कर आगे बढ़ना है। किसी भी वाद विवाद से बचना आपके लिए बेहतर होगा। शब्दों का चयन सोच समझकर करें और आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए धैर्य और संतुलन की परीक्षा देने वाला रह सकता है। पंचमी तिथि के प्रभाव से मन की गहराइयों में विचार करने की प्रवृत्ति आज आपकी बढ़ेगी, जिससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखना अति आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी के साथ तालमेल बनाकर चलें। आपके सफलता मिलने के योग बहुत अच्छे बनेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी मोटी बातों पर नज़रअंदाज करना बेहतर होगा। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा पाठ और पितरों के
स्मरण के लिए बहुत शुभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की आराधना करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। राहु काल के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव से दूरी बनाकर रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। यह दिन आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए ध्यान और साधना में समय अवश्य दें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातकों, आज संबंधों में और कार्य क्षेत्र में आपको बैलेंस बना करके चलना होगा। संतुलन बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन निरंतर प्रयास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कदम उठाने का है। पंचमी तिथि का प्रभाव से मन की गहराई और गंभीरता देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां ला सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता अवश्य मिलेगी। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना के रखने के लिए संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। आज का दिन धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पूजा पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। राहु काल के समय कोई नया कार्य शुरू करने से बचना बेहतर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग अवश्य करें। यह दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए अपने भीतर झांकने का प्रयास करें और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मिथुन राशि के जातकों, आज कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके पक्ष में हो जाएगा। इसके साथ ही आज आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिससे मन को शांति भी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई सारे सवाल आते हैं, जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि क्या मंत्र और पीली सरसों जैसे उपाय वास्तव में नकारात्मक प्रभावों से बचाने में मदद कर सकते हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार मंत्र और पीली सरसों जैसे उपाय मुख्य रूप से आस्था और परंपरा पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति के मन को शांत करना और आत्मविश्वास बढ़ाना होता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करता है तो उसका ध्यान केंद्रित होता है और मानसिक स्थिति में अच्छी उन्नति होती है। पीली सरसों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के रूप में देखा जाता है। हालांकि इन उपायों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण निश्चित नहीं है, क्योंकि सीधे परिस्थितियों को बदलते हैं, लेकिन यह सच है कि सकारात्मक मानसिकता व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने में मदद करती है। साथ ही वास्तविक जीवन में सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सावधानी बेहद जरूरी है। इसलिए ऐसे उपाय को मानसिक समर्थन के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि एकमात्र समाधान के रूप में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कर्क राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। पंचमी तिथि का प्रभाव से आप अपने अतीत और वर्तमान के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर अपने मन को अधिक संवेदनशील बना सकता है, इसलिए छोटी छोटी बात को दिल पे ना लें। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा, लेकिन रिश्तों में संतुलन बना के रखना जरूरी है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन साधना और पूजा के लिए बहुत शुभ होगा। भगवान शिव जी की आराधना करने से मन में शांति और स्थिरता मिलेगी। राहु काल के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाकर रखने के लिए ध्यान करें। यह दिन आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए अपने भीतर
आवाज़ सुनने का भी प्रयास करें। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, कार्यक्षेत्र में आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और कार्यक्षेत्र में आपकी कोशिशों के साथ साथ भाग्य भी बहुत जरूरी रहने वाला है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर भी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर पूरा का पूरा ध्यान बना करके रखें और ध्यान लगाकर ही आगे काम करें। अब बात करेंगे आगे सिंह राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मनिर्णय और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत दे रहा है। पंचमी तिथि के प्रभाव से आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णयों पर ध्यान देंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके मन में थोड़ा अस्थिरता ला सकता है, लेकिन धैर्य बनाकर रखने से आप सही करने में आगे की दिशा में बढ़ पाएंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जल्दीबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक मामलों में दिन में संतुलन बना के रखना, निवेश में सोच समझकर करें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन अहंकार से दूरी बनाकर रखें। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा और साधना के लिए बहुत शुभ है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम करना बहुत लाभकारी होगा। यह दिन आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल है, इसलिए ध्यान और साधना में समय अवश्य दें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन आज आपको खर्चों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में किसी बड़े निवेश से भी आज आपको बचना चाहिए। साथ ही राहुकाल के समय में किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगी। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना भी की जा सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अब बात कन्या राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए सोच समझकर निर्णय लेने का है। पंचमी तिथि का प्रभाव आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके विचारों की गहराई देगा, जिससे सही निर्णय ले पाएंगे। आज आप कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य बहुत ज़रूरी है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन संवाद बनाए रखना अति आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ है। भगवान शिव जी की आराधना करने से मन में शांति मिलेगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू करने से बचना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखें। यह दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए ध्यान और साधना में समय अवश्य दें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ होए, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज मेहनत और धैर्य दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी ज़रूर मिलने वाली है। ऐसे में पारिवारिक रिश्ते आज आपके बहुत बेहतर रहेंगे, लेकिन संवाद बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अहंकार से भी आज आपको बचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि इमली के बीज से जुड़े पारंपरिक उपाय क्या हैं और उनसे किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। परंपरागत मान्यताओं में इमली के बीज को केवल एक खाद्य वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का प्रतीक भी माना गया है। कुछ लोग इसे नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बीज को कपड़े में बांधकर सिरहाने रखने की प्रथा मानसिक शांति और बेहतर नींद से भी जुड़ी हुई है। इस तरह शनिवार के दिन बीज को अपने ऊपर से घुमाकर त्यागने की प्रक्रिया भी है। प्रकृतिकात्मक रूप से नकारात्मक छोड़ने के लिए ये तरीका किया जाता है। आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में भी कुछ लोग इसे उपाय के रूप में अपनाते हैं, जैसे बीज को अन्य वस्तुओं के साथ किसी पवित्र स्थान पर रखना। हालांकि इन सभी उपायों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सच है
कि ऐसे काम व्यक्ति को मानसिक रूप से हल्का महसूस करा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति विश्वास और सकारात्मकता अपनाता है तो उसके व्यवहार और निर्णय बेहतर होने लगते हैं, जिससे जीवन में सुधार संभव होना निश्चित है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं तुला राशि की, और स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए संतुलन और संयम बना के रखने के संकेत दे रहा है। पंचमी तिथि के प्रभाव से आप अपने जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके आर्थिक मामलों में ध्यान केंद्रित करेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझकर करें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन रिश्तों में समझदारी से काम लें। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा और साधना के लिए बहुत शुभ है। भगवान हरि विष्णु की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन संतुलित आहार लेना अति आवश्यक है। यह दिन आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए ध्यान और साधना में समय अवश्य दें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज आपको कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आज आपको सफलता मिलने के भी योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होने वाली है, लेकिन फिर भी निवेश बहुत सोच समझ करके करना आपको जरूरी होगा। अब आगे बात वृश्चिक राशि की करेंगे। स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचमी तिथि के प्रभाव से आत्मचिंतन और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय पर गंभीरता से विचार कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन धैर्य बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं, लेकिन आवश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा और साधना के लिए अत्यंत शुभ है। भगवान शिव जी की आराधना करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बना के रखने के लिए ध्यान करना अति आवश्यक है। यह दिन आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। और आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर। लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको भावनाओं पर संतुलन बना करके रखना बहुत ज़रूरी होगा। आज आपको अपने फैसले बहुत सोच समझ करके लेने होंगे, ताकि आगे चलकर आप किसी मुसीबत में ना फंसे। आगे बढ़ते हैं, बात धनु राशि की करेंगे और स्वामी जी से अब हम ये जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्लेषण और धैर्य के संकेत दे रहा है। पंचमी तिथि का प्रभाव से आप अपने जीवन में गहरे पहलुओं पर विचार करेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, मन में थोड़ा सा अंतर्मुखी बना सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए धैर्य और मेहनत दोनों अति आवश्यक है। आर्थिक मामले में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन संवाद को बनाए रखना जरूरी है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा पाठ और साधना के लिए बहुत शुभ है। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से मन में शांति मिलेगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू करने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखें। यह दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल है, इसलिए ध्यान और साधना में समय दें और अपने जीवन के लक्ष्यों पर पुनः विचार करें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
धनु राशि के जातक को आज का दिन आत्मचिंतन और धैर्य के लिए आपके लिए रहने वाला है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन फिर भी खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानते हैं कि दुर्घटनाओं से बचाव और सुरक्षा के लिए कौन से धार्मिक या प्रतीकात्मक उपाय हैं जिन्हें करना चाहिए। हमारे धार्मिक परंपराओं में बहुत सरल उपाय सुरक्षा और शुभता के साथ जोड़ के किए जाते हैं, जैसे हाथ में रक्षा सूत्र बांधना, जिससे संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में दीपक जलाना या तिलक लगाना भी आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को मजबूत करने का माध्यम माना जाता है। घर में धार्मिक प्रतीक स्थापित करना भी मानसिक रूप से सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना और दान करना व्यक्ति के भीतर करुणा और संतुलन लेकर आता है। ये सभी उपाय सीधे तौर पे दुर्घटनाओं को रोकने का वैज्ञानिक तरीका तो नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति के व्यवहार, सावधानी और जागरूकता को बना सकते हैं। वास्तविक सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन, सतर्कता और सही निर्णय अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक उपाय मानसिक शक्ति बढ़ा सकते हैं, परंतु व्यवहारिक सावधानी ही जीवन की रक्षा आपके लिए प्रभाव का साधन है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मकर राशि की, और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए योजनाओं को सही दिशा देने का है। पंचमी तिथि का प्रभाव, आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके मित्र और सामाजिक संबंधों को सक्रियता बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत दोनों आवश्यक है। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा और साधना के लिए शुभ है। भगवान शिव जी की आराधना करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम करना लाभकारी होगा। यह दिन आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए ध्यान और साधना में समय दें और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ, गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके साथ ही मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ आज आपकी सक्रियता बढ़ सकती है, जिससे आपका मन भी आज प्रसन्न रहने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे कुंभ राशि की, और स्वामी जी से जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए कैरियर और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करने का है। पंचमी तिथि के प्रभाव से आप अपने कार्यों को गंभीरता से लेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके कैरियर में बदलाव के संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत बहुत ज़रूरी है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना के रखना आवश्यक है। धार्मिक कार्यों में आपकी दृष्टि पहले पूजा पाठ और साधना के लिए शुभ है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मन में शांति रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने का कारण ध्यान करें। तो यह दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल रहेगा, इसलिए अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक सोच बना कर रखें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज अपने करियर और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में सकारात्मक सोच बना करके चलेंगे तो दिन आपके पक्ष में हो जाएगा। भगवान शिव की आराधना करना आज आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात हम करेंगे आखिरी राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर आएगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक सोच का संकेत दे रहा है। पंचमी तिथि का प्रभाव से आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके विचारों को गहराई लाएगा और आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं,
लेकिन धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाकर रखना और रिश्तों में मधुरता आएगी। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा पाठ और साधना के लिए अत्यंत शुभ है। भगवान शिव जी और हरि विष्णु की आराधना करने से मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें। यह दिन आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, इसलिए अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन जल्दीबाजी करने से आपको बचना चाहिए। धैर्य बना करके रखें, सोच समझ करके सभी निर्णय लें, आपके लिए दिन बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि कौन सी आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती हैं और उससे हमें कैसे बचना चाहिए और उसमें हमें क्या उपाय करने चाहिए। जीवन में आर्थिक स्थिति केवल भाग्य से नहीं, बल्कि आपकी आदतें भी प्रभावित करती हैं। शास्त्रों में कुछ व्यवहार को अशुभ माना जाता है, जैसे आवश्यक वस्तुओं का गलत समय पर दान या बिना सोचे समझे उन चीज़ों को बांटना। हालांकि इन बातों का आध्यात्मिक संदर्भ हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो लापरवाही, फिजूल खर्ची और संसाधनों का गलत उपयोग भी गरीबी का मुख्य कारण होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य नहीं समझता है या बिना योजना के खर्च करता है, तो आर्थिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा और उसका अनुशासन की कमी, बचत की आदत ना होना भी समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने धन का सही प्रबंधन करे और ज़रूरत और इच्छाओं के अंतर समझे, दीर्घकालीन योजनाएं बनाए, सकारात्मक सोच रखे। मेहनत और विवेकपूर्ण निर्णय ही आर्थिक स्थिरता की कुंजी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है, जिसे अपनाने से आज के दिन को और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सकता है। आज जो भावनाएं को गहरा और अंतर्मुखी बनाता है, आज का दिन आत्मचिंतन, धैर्य और संयम बनाए रखने का संकेत देता है। सुबह भगवान शिव जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ होगा। इससे मानसिक शांति और स्थिरता मिलेगी। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ न करें। चंद्रमा के प्रभाव से संतुलित करने के लिए सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, शक्कर का दान करें। पितरों का स्मरण कर जल अर्पित करना भी बहुत लाभकारी होता है। आज के दिन जल्दीबाजी में, भावनाओं में आकर निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का प्रभाव विचारों को तीव्र बना सकता है। ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना से मन में शांति मिलेगी। सकारात्मक सोच और संतुलन व्यवहार आपके दिन को बेहतर बनाएंगे और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग होगा। तो देखिए, आज इस विशेष उपाय को अपनाने से आप भी अपने दिन को और ज़्यादा शुभ और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आदमी बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल ज़रूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।